अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IXL की एक स्किल है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म्स मेड अप ऑफ यूनिट क्यूब्स और जिसका कोड है WG8। ये बहुत आसान सी स्किल है। वॉल्यूम आपको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर कितनी जगह है या वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है। और वॉल्यूम को हम कैसे फाइंड करते हैं? वॉल्यूम को हम फाइंड करते हैं किसी भी जगह के अंदर कितने यूनिट क्यूब्स फिट हो सकते हैं, हम कहते हैं उतना ही उसका वॉल्यूम है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक बॉक्स हो और उस बॉक्स में टोटल 6 यूनिट क्यूब्स हम रख सकते हो। जो क्यूब्स होते हैं, क्यूब्स आपको पता है कि ऐसी उसको कहते हैं 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को जो जिसकी तमाम साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, तमाम साइड जिसकी स्क्वायर होती हैं, तमाम फेसेस जिसके स्क्वायर होते हैं, उसको कहते हैं यूनिट क्यूब। तो वो कितने आ सकते हैं, वन बाय वन के वो यूनिट क्यूब्स कितने किसी भी जगह के अंदर आ सकते हैं, वो उसका वॉल्यूम होता है। क्लियर है? जिस तरह से एरिया को फाइंड करने के लिए हम स्क्वायर्स फिट करके देखते हैं कि कितने स्क्वायर्स उसमें आ सकते हैं, इसी तरह हम वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए उसके अंदर क्यूब्स को फिट करके देखते हैं उसके अंदर कितने क्यूब्स आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने ये एक आपको इमेज नज़र आ रहा होगा। वॉट इज़ द वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? ये एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉक्स समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। इसका कितना वॉल्यूम है या इस बॉक्स को रखने में कितनी जगह, ये स्पेस कितना ऑक्यूपाई करेगा, तो वो इसका वॉल्यूम होता है। और मैंने जैसे आपको बताया कि उसको मेजर करने के लिए हम क्यूब्स देखते हैं कि उसके अंदर कितने क्यूब्स फिट हुए हुए हैं। तो ये बहुत आसान स्किल्स है। इसके अंदर आपको क्यूब्स बना के दिए हुए हैं, आपको सिंपल इसके अंदर क्यूब्स को काउंट करना है। आप देख इसके अंदर कितने क्यूब्स आपको नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। टोटल 4 क्यूब्स हैं जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर फिट हो गए हैं। इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4 यूनिट क्यूब्स। क्लियर है? जितने क्यूब्स फिट होंगे उतना ही वॉल्यूम होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो अगेन हम काउंट करेंगे कि उसके अंदर कितने क्यूब्स फिट हुए हुए हैं। तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। 6 इसके अंदर क्यूब है। आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्यूब है और ये दूसरा क्यूब है। नहीं, क्यूब का मतलब एक बॉक्स समझ लीजिए। एक आपको पता है अच्छी तरह कि क्यूब किस शेप को कहते हैं। तो ये पूरा एक जो क्यूब है, ये 1 हो गया, ये पूरा 2, ये 3 और इसी 3 क्यूब इस लाइन में लगे हुए हैं और 3 क्यूब्स इस लाइन में लगे हुए हैं। तो टोटल कितने क्यूब्स हैं हमारे पास? 6 क्यूब्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और है, इसमें भी हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5। 5 इस लाइन में है और 5 इस लाइन में है। तो टोटल कितने हो गए? हमारे पास 10 क्यूब्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो बेसिकली आपको देने का और इस स्किल को देने का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको ये आइडिया हो कि वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, कि कोई भी चीज़ कितनी जगह घेर रही है और उसको मेजर किस तरह किया जाता है कि उसके अंदर कितने क्यूब्स फिट हो सकते हैं। चलें, मैंने थोड़ा सा आगे का सवाल निकाला है ताकि मैं आपको ये वीडियो में दिखा सकूं। अब आपको बताना है कि इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है। सही है? इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आपको बताना है तो आपको काउंट करना होगा कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितने क्यूब्स फिट हो सकते हैं। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको नज़र आ रहा है कि एक रॉ के अंदर कितने हैं? 9 है हमारे पास। यहाँ तक क्लियर है? अब 9 की कितनी रॉज हैं हमारे पास? एक आपको यहाँ से नज़र आ रहा है, एक रॉ ये रही और उसके नीचे एक और रॉ है। टोटल हमारे पास 2 रॉज हैं यहाँ पे, या 2 रॉज हैं हमारे पास। और ऊपर से हम काउंट कर पा रहे हैं कि एक रॉ में कितने हैं? 9। तो नीचे वाली रॉ में भी कितने होंगे? उसमें भी 9 होंगे। तो 9 और 9 2 टाइम्स आ रहा है, तो कितने हो गए? 9 + 9 कितना होता है? 18। इसका आंसर है 18। लेकिन मैं गलत आंसर देता हूँ ताकि मैं इसकी एक्सप्लेनेशन से आपको इसको फर्दर एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके, तो देखिए इन्होंने क्या किया। लुक एट द टॉप लेयर। जो पहली लेयर है, आप कह रहे हैं कि उसकी तरफ देखिए। जो पहली लेयर है आपको नज़र आ रहा होगा, फर्स्ट लेयर, ये वाली लेयर जो है। ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहे हैं? देयर आर 3 रॉज विथ 3 क्यूब्स इन ईच रॉ। क्या कह रहे हैं इसके अंदर? ये कह रहे हैं इसके अंदर 3 रॉज है, 1 2 3। और हर रॉ के अंदर कितने कितने क्यूब्स हैं? 1 2 3, और इसमें भी 3 और इसमें भी 3। तो टोटल 3 रॉज हैं और हर रॉ में 3 क्यूब्स हैं। तो टोटल 9 क्यूब्स होगा इसकी फर्स्ट रॉ में। क्लियर है? सो
अब उसके बाद सेकंड क्या कह रहे हैं, काउंट द नंबर ऑफ लेयर्स। अब काउंट करें कि लेयर्स कितनी है, कितनी लेयर्स हैं। ये पहली लेयर ऊपर आपको नजर आ रही है और उसके नीचे एक और लेयर आपको नजर आ रही है, तो टोटल 2 लेयर्स हैं इसके अंदर। क्लियर है। सो इसका मतलब है कि हमारे पास फर्स्ट लेयर से हमें पता चला 3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 रॉज हैं और हर रॉ में 3 बॉक्सेस हैं, और इस तरह के हमारे पास 2 रॉज हैं, तो हमें उसके आंसर को 2 टाइम्स करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि हमने बेसिकली क्या किया, इसकी जो ये लेंथ है 3, इसकी जो विड्थ है 3 और इसकी जो हाइट है 2, उन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया, तब भी हमको वॉल्यूम पता चल गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर क्या आया 18। तो दोनों मेथड हैं, आप क्यूब्स को काउंट कर लीजिए, वो भी एक तरीक़ेकार है। क्यूब को काउंट ना करें तो उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट से भी हमें उसके वॉल्यूम का पता चल जाता है। बेसिकली हम काउंट ही कर रहे होते हैं, लेकिन हमें आसानी हो जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर काउंट करना है, हम दोनों मेथड से इस सवाल को सॉल्व करते हैं। पहली लेयर में देखें इसकी कितने क्यूब्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहली लेयर में यहाँ पर 8 क्यूब्स फिट हैं, सही है। और इस तरह की कितनी लेयर्स हैं, लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3, लेयर नंबर 4 और लेयर नंबर 5। हमारे पास 5 लेयर्स हैं और हर लेयर में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 8 हमारे पास क्यूब्स हैं एक लेयर के अंदर, और इस तरह की हमारे पास 8 लेयर्स हैं। तो मतलब 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, टोटल 5 टाइम्स हमें 8 को प्लस करना होगा। तो 8 ही बार बार प्लस हो रहा है, तो हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 40। इसका मतलब है कि इसका वॉल्यूम जो है वो 40 होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर 40 क्यूब जो हैं वो फिट हुए हुए। आप काउंट करना चाहें आप काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन आसानी हमें इससे हो जाती है कि हमें पता है कि हर लेयर में सेम नंबर ऑफ क्यूब्स हैं। तो हमने फर्स्ट लेयर के क्यूब्स को देखा 8 हैं और 5 लेयर्स हैं, तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया और इजीली हमें आंसर मिल गया 40। गलत आंसर देंगे ताकि सॉल्यूशन देखें इसका। देखिए उसने क्या कहा, आप कह रहे हैं कि टॉप लेयर देखें, और टॉप लेयर में क्या है, देयर आर 2 रॉज विद 4 क्यूब्स इन ईच। कितनी रॉज हैं इसके अंदर, अपनी टॉप लेयर को देखें, 2 रॉज हैं, सही है। और हर रॉ में कितने क्यूब्स हैं, 1 2 3 4, तो 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए। उसके बाद सेकंड ये क्या कह रहा है, काउंट द लेयर्स, देयर आर 5 लेयर्स। हमने काउंट किया हुआ है कि यहाँ पे 5 लेयर्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5 लेयर्स हो गई। और फिर किसने इन सब चीज़ों को मल्टीप्लाई किया, 2 रॉज थी तो 2, हर रॉ में 4 क्यूब्स थे तो 4, और यहाँ पे 5 लेयर्स थी तो 5। और जब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम्स 4 इक्वल्स 8 एंड 8 टाइम्स 5 इक्वल 40। इसका मतलब है यहाँ पे 40 क्यूब्स हैं जो फिट इन हैं। आखिरी एक और सवाल करते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। चलिए जी, तो दोनों मेथड से इसको भी सॉल्व करते हैं। इसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हमें काउंट करना है कितने क्यूब्स हैं। तो स्टार्टिंग विद द टॉप लेयर, टॉप लेयर में देखें 1 2 3, कितनी रॉज है, 3 रॉज आ रही हैं, सही है। और हर रॉ में कितने क्यूब्स हैं, 1 2 3 4 5, हर रॉ में कितने हैं, 5 हैं। और इस जैसी 3 रॉज आ रही हैं, तो 5 5 5, टोटल कितने हो गए, 15। तो ये आसान मेथड है, ऑपरेशंस को यूज़ करके आसानी हो जाती है। काउंटिंग ही बेसिकली कर रहे हैं, लेकिन आसानी पैदा कर रहे हैं। 3 रॉज हैं, हर रॉ में 5 हैं, तो टोटल 15 हो गए। और हमारे पास लेयर्स कितनी हैं, 1 और 2 लेयर्स हैं। तो फर्स्ट लेयर में 15, सेकेंड लेयर में भी 15, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आया 30। इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर 30 यूनिट क्यूब्स फिट हैं, इसलिए इसका वॉल्यूम जो है वो 30 क्यूबिक यूनिट्स हो गया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो का नेम मैं आपको बता चुका, इसका कोड भी बता चुका, विच इज़ WGA8। आप इसको सर्च कीजिए और इजीली इसको कंप्लीट मास्टर कर लीजिए, ताकि आपकी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।